नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, तो इम्तिहान उनके जबरदस्त होते हैं। तो आइए देखते हैं भूगोल विषय। भूगोल विषय के अंदर महाद्वीपों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 7। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो कौन से महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन से महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? निर्जन महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो निर्जन महाद्वीप कहें, निर्जन महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप कहें, तैरता हुआ महाद्वीप कहें, तैरता, निर्जन महाद्वीप, तैरता हुआ महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अंटार्कटिका महाद्वीप को ही कहते हैं। चाहे निर्जन महाद्वीप कहें, तैरता हुआ महाद्वीप कहें या श्वेत महाद्वीप कहें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर है 5, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है जिसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो बताएं किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो कौन से महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो बताएं, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कौन सा महाद्वीप है जो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी कि द्वीप भी है और महाद्वीप भी है? तो वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप भी है और महाद्वीप भी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण, यानी कि प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है या प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं। ऑप्शन ए एशिया को कहते हैं, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑप्शन सी अफ्रीका को कहते हैं, ऑप्शन डी अंटार्कटिका को कहते हैं। तो बताएं किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। ये किसे कहते हैं, तो किसको, एशिया को कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा महाद्वीप है जिसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो बताएं ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किसको, उत्तरी अमेरिका को। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो कौन सा महाद्वीप है जिसे मानव का घर कहा जाता है। बताएं ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर बताएं। एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आइए चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो कौन सा महाद्वीप है जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो कौन सा महाद्वीप है जिसे विज्ञान के लिए समर्पित माना जाता है या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। यानी कि कौन सा महाद्वीप है जिसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, या अंध नहीं दे तो भविष्य का महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप या अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। या काला, इसी को कहते हैं हम काला महाद्वीप भी किसे कहा जाता है। तो बताएं काला महाद्वीप, यहीं पे लिखें काला महाद्वीप किसे कहा जाता है, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। तो कौन सा महाद्वीप है जिसे भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी एशिया। कौन सा महाद्वीप है जिसे भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप को भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो कौन सा महाद्वीप है जिसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें अगला। निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। तो कौन से महाद्वीप हैं जो मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं, यानी दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। कौन सा। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। ये होगा यूरोप तथा अमेरिका। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो जो दर्पण प्रतिबिंब रखते हैं दो महाद्वीप वो है दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? कौन सा महाद्वीप है जिसकी संरचना एस टाइप की है? तो बताएं। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है जिसकी संरचना, जिसका स्ट्रक्चर अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, इसकी जो संरचना है वो एस टाइप की है। कैसी है? एस टाइप की, यानी कि एस अक्षर की तरह है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? यानी कि कौन सा महाद्वीप है जिसका विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, यानी कि चारों गोलार्धों में उसका क्या है? विस्तार है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा महाद्वीप है जिसका विस्तार चारों गोलार्धों में है? यानी कि पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार चारों गोलार्धों में है। कौन कौन से? यानी कि पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? यानी कि बर्फ से ढका हुआ कौन सा महाद्वीप है? हिम मानी बर्फ होती है, आच्छादित मानी ढका हुआ, यानी घेरा हुआ। तो बर्फ से ढका हुआ कौन सा महाद्वीप है पूर्ण रूप से? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा महाद्वीप है जो पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, ये हिम से ढका हुआ है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखा जाती हैं? यानी कि कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखा होकर गुजरती हैं? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती हैं? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा होकर गुजरती है, कर्क, विषुवत और मकर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? यानी कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी कम आते हैं, यानी कि ज्वालामुखी का अभाव कम पाया जाता है? ज्वालामुखी का अभाव है यानी कि कम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका महाद्वीप। बताएं कौन सा महाद्वीप है जहां ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। इसी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो बताएं विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट एल्ब्रस, ऑप्शन सी माउंट मैकिनले, ऑप्शन डी माउंट एकांगुआ। तो बताइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो माउंट मैकिनले जो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो आप बताएं दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो बताएं ऑप्शन ए माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी माउंट एल्ब्रस, ऑप्शन डी माउंट कॉस्यूस्को। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4,
तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कौन? माउंट एकांगुआ। इसी आधार पर चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है तो देखें, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का बताएं जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन डी माउंट विंसन मैसिव। तो बताएं अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। तंजानिया में स्थित है। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखें भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अब अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एल्ब्रुस, ऑप्शन बी माउंट मैकिनले, ऑप्शन सी माउंट एकांगुआ, ऑप्शन डी माउंट विंसन मैसिव। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन मैसिव है। माउंट विंसन मैसिव है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है या है? तो बताएं ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टेन, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो बताएं एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इस क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी माउंट एल्ब्रुस, ऑप्शन डी माउंट विंसन मैसिव। तो बताएं यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एल्ब्रुस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट कॉसियस्को, ऑप्शन बी माउंट विंसन मैसिव, ऑप्शन सी माउंट मैकिनले, ऑप्शन डी माउंट एल्ब्रुस। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कॉसियस्को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट कॉसियस्को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो बताइए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए मलावी, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी चाड़, ऑप्शन डी टाना झील। तो बताएं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? विक्टोरिया झील। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताएं एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए अरब सागर वाह बनेगा अरब सागर, ऑप्शन बी वालखास झील, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी बेकाल झील। तो बताएं एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कैस्पियन सागर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो आइए अगला क्वेश्चन देखें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए आयर झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी बार्ली झील, ऑप्शन डी मेके झील। तो बताएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो है आयर झील। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी ह्यूरन झील, ऑप्शन सी मिशिगन झील, ऑप्शन डी ग्रेट बैरियर झील। तो बताएं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील
सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑप्शन यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए ओनेगा झील, ऑप्शन बी लेडोगा झील, ऑप्शन सी साइमा कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लेडोगा झील जो है, लेडोगा झील वो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, लेडोगा झील। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए राइन नदी, ऑप्शन बी डेन्यूब नदी, ऑप्शन सी वोल्गा नदी, ऑप्शन डी सीन नदी। तो यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो वोल्गा नदी जो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, देखें, अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कांगो जायरे नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी नाइजर नदी, ऑप्शन डी जैम्बेजे नदी। तो बताएं अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए मर्रे डार्लिंग नदी, ऑप्शन बी मिचेल नदी, ऑप्शन सी मर्चिसन नदी, ऑप्शन डी गिलवर्ट नदी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी की, वो है मर्रे डार्लिंग नदी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और मर्रे डार्लिंग नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे रिवेरना का मैदान कहते हैं। और यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन से मैदान पाए जाते हैं? तो डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए पराना नदी, ऑप्शन बी मिडेरिया, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी ओरिनोको नदी। तो बताएं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए मिसिसिपी मिसोरी, ऑप्शन बी सेंट लॉरेंस नदी, ऑप्शन सी रियो ग्रेंडे नदी, ऑप्शन डी यूकान नदी। तो बताएं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिसिसिपी मिसोरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? मिसिसिपी मिसोरी नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी अंटार्कटिका रेखा। तो बताएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा होकर जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मकर रेखा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो बताएं सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तर अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। तो बताइए सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा महाद्वीप है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो बताइए कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? यानी कौन सा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, मरुस्थल विहीन है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो कौन सा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहलाता है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यूरोप महाद्वीप जो है वो मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहलाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? कौन सा महाद्वीप है जिसमें सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप महाद्वीप। तो किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। सरीसृप बोले तो रेंगने वाले जंतु, यानी सरीसृप नहीं पाए जाते और अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताएं। ऑप्शन ए आशा अंतरीप, ऑप्शन बी केप केप अगुलहास, ऑप्शन सी केप टाउन, ऑप्शन डी नेटाल। तो बताएं अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है केप अगुलहास। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलहास। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यानी कि विश्व की बात करें तो विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार कौन से महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। तो विश्व में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक विस्तार मैदानों का है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यूरोप महाद्वीप। विश्व में यूरोप महाद्वीप में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है। आइए चलते हैं, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? यानी कि कौन सा महाद्वीप है जिसे पठारी महाद्वीप कहते हैं? बताएं। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। तो कौन सा महाद्वीप है जिसे पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो महाद्वीपों से संबंधित क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो आपको पसंद आए हों। यदि पसंद आए हैं तो आप एक व्यक्ति को वीडियो शेयर अवश्य करें और लाइक करें। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है और एक व्यक्ति को अवश्य शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।